है गाइस, दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से कौटिल्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं गाइस, क्या हालचाल है? तो एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो निकल के आई है, तो आज हम उसके बारे में थोड़ी देखेंगे कि क्या अपडेट है और क्या चीज़ें हैं सारी इसके अंदर। इसमें जो चीज़ें हैं, मैं सबसे पहले बात कर लूँ, हम लोग 6 इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। वो 6 इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? पहला है जो केंद्रीय विद्यालय है, केवीएस, यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय है केवीएस, नवोदय विद्यालय यानी एनवीएस, ईएमआरएस, फिर हमारे पास में आ जाता है रेलवेज, फिर आ जाता है सैनिक स्कूल सोसाइटी, और उसके बाद में आपके पास में जो एक है वो है AEES। टोटल मिला करके ये 6 ऐसी सोसाइटीज है जो सेंट्रल लेवल पर रिक्रूट करती है ना? मैं बिल्कुल बढ़िया, सेंट्रल लेवल पर रिक्रूट करती है। उनके बारे में कुछ अपडेट है, अच्छा सा प्यारा सा। उसके अपडेट के बारे में हम लोग देखो डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है। देखो भाई, ये एक लेटर है, थोड़ा सा पुराना है, 3 मार्च का। और ये लेटर क्या कहता है? देखो, 3 मार्च को लेटर जो है निकला है। किन किन के लिए निकला है वो भी देखो। ये निकला है कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन। ये आपका निकला है अणुशक्ति नगर के लिए, यानी कि AEES यानी कि एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के लिए। चौथा निकला है नेस्ट यानी कि EMRS के लिए। 5वां निकला है सेम टू सेम, वो निकला आपका सैनिक स्कूल सोसाइटी। और छठा निकला है आप लोगों के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यानी कि टोटल 6 ऐसी सोसाइटीज है जो सेंट्रल लेवल पर रिक्रूट करती है टीचर्स का। क्या बात है इसके अंदर? वो बात यह है, सब्जेक्ट ये कहता है हार्मोनाइजेशन ऑफ ऑल स्कूल्स रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। यानी कि भारत सरकार के द्वारा या भारत सरकार की एजेंसी के द्वारा कोई भी सोसाइटी चलाई जाती है तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। सर या मैडम को ये कह रहे हैं कि विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबाउट, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू स्टेट दैट द प्रपोजल ऑफ कॉमन टीचर्स रिक्रूटमेंट। जैसा सीईटी के बारे में बात की गई थी कि सेंट्रल लेवल में भी कुछ स्टेट तो सीईटी करवाने लग गए, लेकिन सेंट्रल लेवल में बैंक, एसएससी या ये सब एग्जाम्स को एक साथ कंडक्ट करवाएंगे, ऐसा अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट में तो हुआ नहीं है। बट हाँ, जब भी होगा तो ये कॉमन टीचर्स रिक्रूटमेंट CTR की बात कर रहे हैं कि ऐसा हम करेंगे फॉर ऑल स्कूल्स रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज बीइंग एक्सप्लोर्ड। तो भारत सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जो स्कूल चलाई जा रही है उनको कंबाइन करके एक सिंगल एग्जाम लेना चाहते हैं। ठीक है। It is requested that information comments pertaining to the following points may be provided before 4th March 2025। तो 4 मार्च भी जा चुकी है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं देखो। पहला पॉइंट कहता है कि करंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ टीचर्स, फ्रीक्वेंसी एंड स्केड्यूल ऑफ द टीचर्स रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्लान। मतलब आप हर साल रिक्रूटमेंट करते हो क्या? पहली बात, क्या आप लोग हर साल रिक्रूटमेंट करते हो? तो क्या अभी कोई प्रोसेस में है क्या? और अभी कोई प्रोसेस में है तो वो कौन सी एजेंसी रिक्रूटमेंट करा रही है? जैसे जनरली IBPS करवाती है या CBSE करवाती है, तो वो कौन सी है? दूसरा, आपके जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनको प्रोवाइड करो। तो भैया KVS और NVS के तो रूल्स आ चुके हैं और उन रूल्स ने कंप्यूटर साइंस वालों की तो गति बिगाड़ दी है। ठीक है। और उसके बाद में अब EMRS के रूल्स अपडेट होंगे तो ऑब्वियसली वहां पर भी गति अपडेट होगी, फिर RRB, फिर AEES। यानी कि जो KVS ने रूल निकाल दिए ना, वो रूल ये 6 के 6 सोसाइटी अपनाएगी। ये बात फिक्स है, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। EMRS के पुराने नियम है, नए रूल अभी अपडेट हो जाएंगे। जब अपडेट हो जाएंगे तो वहां भी कंप्यूटर टीचर के लिए BEd आ जाएगी, तो दुखड़ा है वहां पर भी। अलाइनमेंट विद KVS और NVS रिक्रूटमेंट रूल्स, बस ये देखो कहानी सीधी सीधी है कि जो सोसाइटीज है उनका अलाइनमेंट जो है वो केवी और नवोदय विद्यालय के जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उनके अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए। ठीक है। इफ एनी डेविएशंस है तो कुछ अगर आप अलग से करना चाहते हैं या कुछ कम करना चाहते हैं तो वो भी। डिटेल्स रिगार्डिंग पोस्ट PRT की, PGT की और TGT की, है ना? प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है उसके ग्रेड पे के साथ में, पे लेवल के साथ में भी हमें बताओ।
फिर पूछा है ब्रीफ ऑन द पेंशनरी एंड मेडिकल बेनिफिट। भाई केवी किस प्रकार के बेनिफिट देता है, नवोदय कैसे देता है, ईएमआरएस कैसे देता है, भाई मेडिकल फैसिलिटी में सीजीएचएस इंक्लूड होता है या नहीं है, कुछ आपके अलग से, जैसे रेलवे तो आपको खुद के हॉस्पिटल में देता है ना भाई, रेलवे में जो एम्प्लॉय होते हैं उनको आरजीएचएस सीजीएचएस नहीं मिलता, खुद के हॉस्पिटल में जाओ, हाँ रेफरल जरूर मिलता है, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो वो सारी बताओ। डेविएशंस if any from the structure of term and conditions, pay and compensations of similarly placed central government employees। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पे एंड पक्ष बताता, जैसे लेवल 1 लेवल 2 18,000 25,500 फिर 42 44 700 जो भी है, यानी कि जो पे स्केल सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्या वही पे स्केल आप लोग अप्लाई करते हो, क्या नहीं करते हो, तो हम किस प्रकार से उनको सेट कर सकते हैं, काइंड ऑफ थिंग्स। और कमेंट्स व्यूज ऑन कंडक्टिंग ए कॉमन रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल। आपको यह भी बताना है इन 6 लोगों को कि अगर हम लोग एक कॉमन टीचर्स रिक्रूटमेंट चलाएं तो उस पर आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो ये होने वाला। अब देखो फायदे बहुत हैं, फायदे बहुत हैं कि अगर आप सॉरी अच्छे लेवल की तैयारी करो तो केवीएस एनवीएस यहां तक अगर कुछ नहीं हो तो आपको एटलीस्ट आरआरबी में तो वैकेंसी मिल सकती है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि अगर आप इतनी लेवल की तैयारी करो, सिलेबस सबका सेम होगा, तो इन सब 6 स्कूल्स में से कोई स्कूल आपको मिल सकती है। लेकिन दूसरा, अगर इस साल आपको एक भी स्कूल नहीं मिली तो पूरा एक साल खत्म है, नेक्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट आएगा तब वापस तैयारी करो। नहीं तो केवी में भरा, नहीं लगा तो नवोदय में तो लगेगा, वहां नहीं तो ईएमआरएस में तो लगेगा, वहां नहीं लगा तो फिर आपका उसमें AEES में तो लगेगा। तो बात यह है कि कहीं पर भी लगो, अगर अलग अलग एग्जाम हो तो लग सकते हैं, लेकिन इसमें तो एक कॉमन हो गया। तो जब कॉमन एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा तभी आप लोग जो है उस एग्जाम में लेकर के आगे जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। तो ये बात है भैया कि एक कॉमन टीचर्स रिक्रूटमेंट है ना। अब बीएड और सीएस के क्या करें हम लोग। देखो बीएड का तो जो है वो कहानी, आरबी के सिलेबस में सीएस था ही नहीं। था कैसे नहीं था, जो रेलवे रिक्रूटमेंट की अभी जो मिनिस्ट्रियल आइसोलेशन वाली पोस्ट आई थी उसके अंदर टोटल मिलाकर के 25 कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी थी, पीजीटी और टीजीटी, है ना। और उसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था। मैंने बताया था कि मालदा में कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है, गुवाहाटी में कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी थी, प्रयागराज में कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी थी, पूरे इंडिया में टोटल 25 वैकेंसी आई थी, है ना। और अगर आपने अप्लाई किया है उस पर्टिकुलर आरआरबी जोन से तो फिर वो भी आप लोगों के लिए बेहतर है। तो हर जोन से जो है वैकेंसीज निकाली गई थी, लेकिन कंप्यूटर टीचर की क्योंकि रेलवे की स्कूल्स इतनी ज़्यादा नहीं है तो उस हिसाब से वैकेंसीज कंप्यूटर टीचर की ऑब्वियसली कम थी एज कंपेरेटिव टू अदर जो टीचर्स हैं ना। बीएड कहाँ से करें। देखो कंप्यूटर साइंस में जो बीएड है वो आपकी बिहार की यूनिवर्सिटी कराती है, इग्नू नहीं करवाती है। जो दूसरे स्टेट्स के लोग हैं वहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस से तो ये वैसे भी नहीं होता है बीएड, हालांकि तो वर्धमान कोटा एक यूनिवर्सिटी है वो करवाती है, ओपन यूनिवर्सिटी। तो ओपन यूनिवर्सिटी जो वहाँ से देखो ताकि आप लोग डिस्टेंस मोड में कर सको, ठीक है। बट अभी तक ऐसा कुछ मुझे भी मिला नहीं है, मैंने भी रिसर्च जारी की है थोड़ी बहुत। बट अगर मुझे जैसे ही कोई अपडेट मिलता है कि डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आप बीएड कर सकते हो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो मैं उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा, है ना। हाँ अब देखो ये, क्योंकि एक जरूर याद रखिएगा, जैसे एनसीटीए जिसने अभी नए सारे नियम बनाए, तो ये एनसीटीए जो है ये खुद बीएड करवाना स्टार्ट करेगी। इसने बोला भी है भाई अभी तक बीएड 2 साल का हो रहा था, तो मैं जो अगले साल से जो है 1 साल का बीएड करवाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगले साल जब बीएड स्टार्ट हो जाएगी, है ना, तो हो सकता है उसके अंदर ये भी जो है कंप्यूटर टीचर को, कंप्यूटर में बीएड को ऐड कर देवे, तो वो संभावना हो सकती है। लेकिन जब बीएड नहीं होगी, अभी से जब फ्रेश बीएड स्टार्ट होगी और पुराने जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी बीएड करके बैठे हैं वो बहुत कम है, तो उनको सीधा का सीधा जो है वहां पर बेनिफिट मिलने वाला। अगर मैं बताऊं कि जैसे केवी नवोदय अगर अप्रैल या मई में वैकेंसी आ जाती, मैं तो बोलता हूं इस पूरे साल में आ जाती है, तो भी जो नए स्टूडेंट है वो बीएड नहीं कर सकते, क्योंकि बीएड अगर कम से कम 1 साल का भी है ना तो भी पूरे 12 महीने चाहिए। इस पूरे साल में वैकेंसी तो पक्की आ जाएगी, और वो वैकेंसी आ जाएगी ना तो अगर अपीयरिंग वालों को अलाउड कर दे कि जो स्टूडेंट बीएड में अपीयरिंग है वो भर सकते हैं, तब तो एक फायदा है, ठीक है।
नहीं होगा। देखो एक सीधी सीधी गणित दी है कि आपका अंडर ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ठीक है, इनका जो सब्जेक्ट है वो आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, मिनिमम 50% वाला भी क्राइटेरिया इन्होंने इस बार कर दिया, ठीक है। तो अगर बीएड रहेगी तो कंप्यूटर में लाओ, मैथ्स की बीएड से तो आप भर ही नहीं सकते, ये तो सीधा सीधा कहावत है, ठीक है। इवन कुछ कंप्यूटर वालों ने सीटेट भी किया हुआ, सीटेट लेवल 2 क्लियर है, वो सीटेट किसी ने एसएसटी में किया है, तो किसी ने मैथ्स और साइंस के अंदर जो है सीटेट क्लियर कर दिया। तो क्लियर करने से क्या होता है, वो तो हमारा सब्जेक्ट ही मैच नहीं हो रहा अब, क्योंकि सीटेट जो है वो कंप्यूटर में होता ही नहीं है। तो देखो भाई, एनसीटी के पास में मेरे हिसाब से बहुत सारे जो है ऐसी परिवेदनाएं पहुंची जरूर है, बहुत सारे टीचर्स को भी देखा या मैं जानता हूं जो पहुंचे हैं वहां तक। अब वहां से क्या अपडेट आता है, एनसीटी खुद क्या कहता है, क्योंकि नियम तो वही उसके अनुसार है। और नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, उसमें तो साफ लिखा, अगर किसी भी स्कूल में कोई मास्टर है पढ़ाने वाला तो उसको बीएड चाहिए, बिना बीएड का मास्टर अब नहीं होगा इंडिया में। हालांकि फिर भी उसको अगर आज तक देखें तो 5 साल बाद ये सब चीजें आई है ना। तो कंप्यूटर साइंस के लिए हम ऐसा भी वो नहीं कर सकते कि भाई नहीं होना चाहिए। वैसे तो चलो, क्योंकि टेक्निकल इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि बीएड वीएड होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। बट देखो, अब जो गवर्नमेंट हमारी चीज़ें सुनेगी, देखो एक दो की बातें सुनती भी नहीं है। जब बहुत सारे आप लोग, बहुत सारे टीचर्स लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो ऑब्वियसली जो है कुछ कुछ अमेंडमेंट पॉसिबल है, बट पूरा नहीं हो सकता। ये जरूर कर सकते, जितना मैंने कहा भी है कि भाई अब ऐसा हो सकता है कि नए रिक्रूटमेंट जो है नॉन बीएड वालों को ले लिए जाएं, और आगामी जो है 2 साल या 3 साल, या जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 साल का प्रोबेशन होता है लेकिन सैलरी पूरी मिलती है, तो 2 साल के जो प्रोबेशन है उस प्रोबेशन पीरियड में बीएड करने के लिए अलाउड कर दो। तो वो चीजें संभावना है, उन चीजों की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हाँ, ए लेवल जो है वो जो है आपका काम आ सकता है। जैसे राजस्थान में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक होता है, वहां पर आपका ए लेवल काम आ सकता है, ओ लेवल नहीं चलेगा, ए लेवल चल सकता है, ठीक है। हाँ, बीसीए एमसी का कोई फायदा नहीं, फायदा तो है पर सिंगल बीसीए और एमसीए का अब टीचर्स में नहीं है। हाँ, जैसे बीपीएससी है वहां पर बीएड वैसे भी नहीं चाहिए। राजस्थान सरकार में कंप्यूटर टीचर के वैकेंसीज होते हैं, नाम बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक है, वहां पर भी बीएड नहीं चाहिए, ठीक है। अब बीपीएससी में अगर कर दी बीएड तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक ये है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में जरूर प्लानिंग चल रही है कि भाई कॉमन टीचर्स का रिक्रूटमेंट हो जाए। ये बेहतर है उनके लिए जिनकी मेहनत बहुत अच्छी है, ये नहीं तो ये स्कूल, ये नहीं तो ये स्कूल। लेकिन दुख यह है कि भाई अच्छा पढ़ने वाला अगर उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया, कॉमन एग्जाम को, तो फिर दूसरी स्कूल्स के ऑप्शन जो है एग्जाम्स के ऑप्शन उसके लिए बंद हो जाते हैं। यूपी के लिए, यूपी में तो चाहिए बीएड, है ना, है ना। हाँ, केवीएस के नोटिफिकेशन में कोई सा भी ये एक बार कमेंट सही दिखाओ तो इधर से, केवीएस की नोटिस कोई सा भी बीएड मांग रहा है ना, कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है कि सीएस में ही बीएड चाहिए। रिक्रूटमेंट रूल के अनुसार तो ऐसा ही होता है, वहां पर तो बीएड लिखा है। ऐसे तो आप कहीं पर भी जाओगे ना तो वहां पर सब जगह बीएड ही लिखा है, ऐसा कभी भी नहीं लिखा हुआ कि अगर आप बायोलॉजी के मास्टर बनते हो तो बीएड इन बायोलॉजी या साइंस जो होना है, बीएड लिखा है। 50% मिनिमम 50% के साथ बीएड लिखा है। लेकिन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें एक नियम है। अगर आपको अगर कंफ्यूजन है तो कल मैं एक छोटा वीडियो लेके आ जाऊंगा। आपका टीचिंग सब्जेक्ट और आपका क्वालिफिकेशन का सब्जेक्ट मैच होना चाहिए। आपका टीचिंग सब्जेक्ट और क्वालिफिकेशन का सब्जेक्ट मैच होना चाहिए, तभी आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाओगे। मैं बीसीए कर रहा हूं और मैं मैथ्स में बीएड कर रहा हूं, तो मैं कैसे कंप्यूटर साइंस पढ़ा सकता हूं? तो दोनों चीजें अलग अलग हो जाती है, ठीक है। हाँ, मैं यही कहा मैंने, जो नेक्स्ट सेशन है 2025-2026, वहां से बीएड जो है 1 साल का हो जाएगा। तो अगर कंप्यूटर साइंस में बीएड अलाउड भी कर दे और इस नए नोटिफिकेशन में कह दे कि भाई अगर रिक्रूटमेंट कर दें और बीएड जो है नेक्स्ट ईयर से अलाउड कर दे, तो फिर काम हो सकता है, ठीक है। आरआरबी की तो कहानी मैंने बोल दी है ना। आरआरबी में टीचर्स का वैकेंसी आया था और उस टीचर की वैकेंसी में 25 वैकेंसी कंप्यूटर टीचर की आई थी। कमेंट रिपीट मत करो, नहीं तो स्थायी रूप से हटा दिए जाओगे, ठीक है ना। हाँ, वो है, बस फॉर्म भर दोगे, डिग्री मैच ही नहीं होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बात इतनी सी है कि आपका क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट और आपका बीएड का टीचिंग सब्जेक्ट मैच होना जरूरी है। इस भाई को फ्री करो। हाँ, चलो ठीक है।
कंप्यूटर साइंस के लिए एक टेस्ट लिया ही नहीं जाता है, वो तो उसके लिए तो बीटेट होता है आपका, ठीक है, साइंस से कर सकते हैं बीएड। देखो करने वाले तो कर ही सकते हैं, उसमें तो इशू नहीं है। मैं इतनी सी बात कर रहा हूँ कि मैचिंग सब्जेक्ट होना जरूरी है एज पर द एजुकेशन पॉलिसी। बाकी करो तो किसी में ही करो, ये तो कहीं रूल ही नहीं है कि भाई आप जो है बीएससी करके आए हो या फिर आप बीसीए करके आए हो और आप साइंस में बीएड नहीं कर सकते। करवाने वाला तो किसी में ही करवा सकता है, बट जब आप ड्यूरिंग जॉब आप जब किसी वैकेंसी में फॉर्म भरोगे टीचर के लिए, तो उस समय आपके बहुत ऑब्जेक्शंस वहां पर आएंगे, ठीक है। तो कहानी सीधी सीधी है। बाकी मैं इसके बारे में जो है कल आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो पूरा भी जट्ठा आया हुआ ना, उसमें से वो लाइन आपको जरूर बताऊंगा कि उसमें साफ लिखा है कि क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट प्लस टीचिंग सब्जेक्ट इन बीएड मस्ट बी सेम, तभी आप उस सब्जेक्ट को पढ़ा पाओगे। मैंने कह दिया तुम बीए कर रहे हो, आप आर्ट्स में कर रहे हो पॉलिटिकल हिस्ट्री में, और आप बीएड कर रहे हो साइंस के अंदर, फिर आप बोल रहे हो सर मैं तो जो है हिंदी का मास्टर बनूंगा, तो ये कहानी मैच नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए बाकी एमपी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आएगी तब जरूर बताऊंगा। बाकी मैंने एमपी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी का एक वीडियो जरूर बनाया था, वो आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। केवीएस क्या है केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है। चलिए ठीक है, एस्टेट का सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा? बिहार सरकार देगी आपको एस्टेट का सर्टिफिकेट, तो ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।